विधानसभा में पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक, सत्ता और प्रतिपक्ष के सदस्यों के बीच आई हाथापाई की नौबत। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने मार्शल को बुलाया, मार्शल को बुलाकर करनी पड़ी स्थिति को नियंत्रण। और विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन से हंगामा बरकरार है। पहले दिन हुए हंगामे पर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा था कि अभी आपके पास 1 महीने का वक्त है, जब संकट दिलाया जा रहा था। और अगर दूसरे दिन की बात करें बजट सत्र के, तो दूसरे दिन हाथापाई तक की नौबत आ गई कि मार्शल को बुला करके स्थिति को नियंत्रण करना पड़ा। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक है और विपक्ष पहले ही दिन से तैयारियां करके आए। विपक्ष की तैयारियां सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की थी और कुछ ऐसा ही हुआ। चलेगा। अरे वेल में नहीं। माफी नहीं। अब आपको जाना है बाहर का। नहीं मांगे। जाना जाओ। आपको नहीं आना, जाओ। आपको बाहर जाना है, बाहर जाओ। बाहर जाना हो। ये सदन में ये नियमों के खिलाफ है। इनके नाम नोट कर लो। कल से अरे नीचे उतरो, धक्के दोगे, नीचे उतारो मार्शल, इनको नीचे उतारो। और जो लहरा रहे, ये क्या तमाशा है? बैच शुरू कर दें। अब ये तस्वीरें जयपुर के विधानसभा से, जहां स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि नहीं, ये नियमों के विपरीत है। उन्होंने हंगामे के लिए जो सदस्य आगे आए थे उन्हें रोका और कहा कि आप नियमों की अवहेलना नहीं कर सकते। और जब बात बढ़ी तो उन्होंने मार्शल को कहा कि मार्शल इन्हें नीचे उतार। और चलिए इसी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी विधानसभा से सीधे जुड़े हैं। पंकज जी, आज का दिन विधानसभा में हंगामेदार रहा है। हाथापाई की नौबत आई। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने टोका भी और रोका भी, लेकिन ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न हुई, बताइएगा। देखिए शिखा, आज विधानसभा में जो आदिवासियों के डीएनए टेस्ट का एक कथित रूप से शिक्षा मंत्री का बयान था, उसको लेकर विपक्ष के सदस्यों की तरफ से लगातार चर्चा की मांग कराई जा रही थी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री है उनको इस मुद्दे पे बोलने के लिए 5 मिनट का समय दिया। जब मदन दिलावर इस मुद्दे पे बोल रहे थे, उसी दौरान जो विपक्ष के सदस्य हैं उन्होंने हंगामा मचाना शुरू कर दिया और वो एक बार आसन की तरफ बढ़े। आसन से सख्त हिदायत मिलने के बाद ये विपक्षी सदस्य मदन दिलावर की सीट तक पहुंच गए और ये देख जो सत्ता पक्ष के विधायक थे वो भी विपक्ष के विधायक थे। तो एक बार पूरे सदन में इस तरह की स्थिति हो गई कि एक बार दोनों पक्षों के बीच हाथापाई जैसी नौबत बनती दिखाई दी। ये देखकर स्पीकर ने सख्त लहजे में मार्शल को बुलाया और दोनों जो विधायक एक दूसरे के सामने हो गए थे दोनों दलों के, उनको पीछे खड़ा। कुल मिला के देखें, अगर स्पीकर मार्शल को नहीं बुलाते या सख्त रवैया नहीं अपनाते तो आज बहुत कुछ विधानसभा में ऐसा हो सकता था, वह शर्मनाक होता।
कुल मिला के मामला ये देखा जाए तो आदिवासियों के डीएनए से जुड़े उस बयान को लेके इस सारा मामला था, जिसको लेकर भी ये सदन में ये हंगामा बरपा। और इसी हंगामे के बीच वासुदेव देवनानी जो स्पीकर हैं, उन्होंने आधे घंटे के लिए जो सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी है और उन्होंने अपने चैम्बर में जो कांग्रेस के नेता हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन हैं टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल को अपने चैम्बर में बुलाया। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर स्पीकर के चैम्बर में वार्ता चल रही है। जी शिखा। पंकज जी, स्पीकर आपने कहा कि फिलहाल चैम्बर में वार्ता चल रही है, तो क्या लगता है कि वार्ता के बाद किस तरह का रवैया रहेगा? विपक्ष पहले दिन से तैयारियों में जुटा है, सरकार को पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं के सहारे भी घेरने की तैयारी है। कल भी देखा राज्यपाल के अभिभाषण का मुद्दा उठाया और आज आदिवासी से जो जुड़ा बयान दिया गया था वो मुद्दा उठाया गया। अब आगे की क्या तैयारी दिखाई दे रही है? क्या आसार है कि सब कुछ ठीक रहेगा? देखिए शिखा, जो विधानसभा होती है वो जनता से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए होती है। ये ठीक बात है कि सत्ता पक्ष को सामने विपक्ष मुद्दे उठाकर, जनहित के मुद्दे उठाकर उनका ध्यान आकर्षित करता है, लेकिन सदन में इस तरह की नौबत आ जाए कि मामला हाथापाई तक बढ़ जाए तो ये लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना होती है। और मुझे लगता है कि इस मामले में जो स्पीकर है बेहद खफा दिखाई दे रहे हैं और स्पीकर का रुख भी काफ़ी सख्त विधानसभा में देखने को मिला। सुरक्षा कर्मियों को सदन में बुलाना पड़ा और सुरक्षा कर्मियों ने जो दोनों विधायकों के सामने एक दीवार खड़ी करी, उसके बाद मामला थोड़ा बहुत कंट्रोल में आया। हालांकि इस जो सीनियर जो वो थे विधायक, वो लगातार दोनों पक्षों की तरफ से समझाइश की कोशिश कर रहे थे। अभी ये जो पूरा मामला है ये विधानसभा स्पीकर के ऊपर निर्भर है, क्योंकि स्पीकर इस मामले से बेहद खफा हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से आसन से भी कहा कि अगर आपको विधानसभा चलानी है तो इस तरीके से रवैये से विधानसभा नहीं चल सकती। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्योंकि स्पीकर के चैम्बर में भी ये वार्ता जारी है, तो किस नतीजे पे वार्ता पहुंचती है और किस तरह के डायरेक्शन स्पीकर देते हैं, उसके बाद ही ऐसा लग रहा है कि विधानसभा की कार्रवाई चल सकती है। अब इस बीच पंकज जी, क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं कि स्पीकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, विधानसभा इस तरह से नहीं चलेगी, ये भी कह सकते हैं, तो क्या संकेत हैं कि बड़ा एक्शन लिया जा सकता है? क्या किसी को इस सत्र से बर्खास्त भी किया जा सकता है? क्या ऐसी नौबत भी आ सकती है स्थितियों को देखते हुए, या फिर नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है? आप राजस्थान की एक विधानसभा में कलंकित का दिन हो सकता था, लेकिन किसी भी तरह से नहीं शिका, क्योंकि स्पीकर खफा दिख रहे हैं तो विधानसभा में जब भी इस तरह की घटना हुई है तो ये निश्चित रूप से मानिए, क्योंकि आसन का काम होता है विधानसभा किस तरीके से चले, सुचारू रूप से चले, सत्ता और जो प्रतिपक्ष है दोनों के बीच तालमेल भी बना रहे। लेकिन ये जो हुआ है ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, तो ये मान के चलिए कुछ ना कुछ सख्त डायरेक्शन स्पीकर की तरफ से दिए जाएंगे। ये भी हो सकता है वो सदस्य जो प्रतिपक्ष की जगह सत्ता पक्ष के बैल की तरफ बढ़े थे, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की बात की जा सकती है। लेकिन हाल फिलहाल अभी जो मीटिंग जारी है, इस मीटिंग के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है उसके बाद ही इस बारे में हम कुछ कह सकेंगे। और जहां तक विधानसभा चलने की बात है तो विधानसभा में आज बहुत लंबे अरसे के बाद प्रतिवेदनों पर चर्चा की शुरुआत हुई थी, पर्ची पे भी चर्चा हुई और उसके अलावा भोजन अवकाश भी हुआ। तो इस सब नवाचारों के बीच इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाना लोकतंत्र के लिए ठीक संकेत नहीं होते हैं। तो इसी को लेके मुझे लगा कि स्पीकर काफ़ी खफा दिखाई दी। उन्होंने आसन से भी कई बार कड़ी रूप से जो सदस्य थे जो हंगामा कर रहे थे उनको चेतावनी दी, टिप्पणी दी, लेकिन सदस्य नहीं माने। मजबूरन उनको जो सुरक्षाकर्मी जो मार्शल के थ्रू उनको बुलाना पड़ा और अब ऐसा लग रहा है कि स्पीकर के डायरेक्शन के बाद ही विधानसभा की कार्रवाई आगे चल सकेगी। पंकज जी, आप सही कह रहे हैं कि इंतजार है कि अब डायरेक्शन में क्या कहते हैं स्पीकर। बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।